क्या आपको पता है अमेरिका ने 10 सालों तक दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी को ढूंढा। जब उसे ढूंढा तो पाकिस्तान के बिल्कुल दिल में सामने छुपा बैठा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ओसामा बिन लादेन की। 9/11 का मास्टरमाइंड, अल कायदा का सरगना और अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन। आज हम जानेंगे वो पूरी कहानी, कैसे CIA ने उसकी तलाश की, कैसे पाकिस्तान की नाक के नीचे उसे मारा गया और ये मिशन इतना टॉप सीक्रेट था कि खुद पाकिस्तानी सेना को भी इसकी भनक तक नहीं लग पाई। 11 सितंबर 2001 अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला होता है। विमानों को हाईजैक कर 3 को टावरों पर और पेंटागन में घुसाया जाता है। करीब 3000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है और इस हमले के पीछे था ओसामा बिन लादेन। दोस्तों, उसके बाद अमेरिका ने एक मिशन शुरू किया, ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम, और लक्ष्य था ओसामा को जिंदा या मुर्दा पकड़ना। 2001 के अंत में अमेरिका को खबर मिलती है कि लादेन अफगानिस्तान की तोरा बोरा की पहाड़ियों में छुपा बैठा है। अमेरिका ने भारी बमबारी की, लेकिन लादेन अंधेरे सुरंगों से निकल भागा पाकिस्तान के रास्ते, और फिर शुरू हुआ 10 साल लंबा ढूंढने का सिलसिला। लादेन मोबाइल या इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करता था, वो किसी से भी सीधा संपर्क नहीं रखता था। इसके लिए CIA ने एक स्ट्रेटजी बनाई। हम लादेन को नहीं पकड़ेंगे बल्कि उसके भरोसेमंद कुरियर को ढूंढेंगे। इस कुरियर का नाम था अबू अहमद अल कुवैती। सालों की निगरानी और इंटरनेट कॉल से CIA को पता चलता है कि ये आदमी एक दिन पाकिस्तान में छिपा बैठा है, और फिर एक दिन ड्रोन कैमरे की नज़र पड़ती है बिल्कुल रहस्यमयी बंगले पर एटबाबाद शहर में। 2010 CIA को पता चलता है कि पाकिस्तान के एबटाबाद में एक शानदार कंपाउंड है, 3 मंजिला, कोई एंटरटेनमेंट नहीं, कोई फ़ोन नहीं, और घर के अंदर रहने वाले लोग कचरा भी खुद ही जलाते हैं। इतना सिक्योर घर, और पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से महज 800 मीटर्स की दूरी पर। CIA को यकीन हो जाता है यही है लादेन का ठिकाना। अब सवाल था कि क्या इस घर पर ड्रोन से हमला किया जाए, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा एक और रास्ता चुनते हैं। सील टीम 6, अमेरिका के सबसे खतरनाक और गुप्त कमांडो यूनिट को मिशन सौंपा जाता है। नाम रखा गया ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर, और कोड नेम रखा गया मेरी नेमो। 1 मई 2011 रात करीब 1 बजे 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर पाकिस्तान की सीमा में घुसते हैं बिना किसी को खबर किए। 20 नेवी शील कमांडो उतरते हैं। पूरी दुनिया सो रही थी, लेकिन इतिहास लिखा जा रहा था। एक एक कमरा खंगाला गया और फिर कमांडोज ने कंपाउंड के एक एक कमरे में छानबीन शुरू की। तीसरी मंजिल पर एक लंबा आदमी बिना हथियार के, लेकिन पहचानते ही गोलियां दाग दी गई। गेरिनमो एकिया, यानी गेरिनमो एनिमी किल्ड इन एक्शन, ये कोड व्हाइट हाउस भेजा गया। लादेन मारा गया था। सील टीम ने तुरंत उसका DNA सैंपल लिया और अमेरिका भेजा। 100% कंफर्मेशन, मारा गया आदमी कोई नहीं, ओसामा बिन लादेन ही था। इसके बाद अमेरिका ने जानबूझकर उसकी लाश को समुद्र में दफन किया ताकि उसकी कोई कब्र न बना सके और कोई उसे शहीद न मान सके। इसीलिए उसे अरब सागर में ही इस्लामिक रीति रिवाजों के तहत दफना दिया गया। अमेरिका ने पाकिस्तान को इस ऑपरेशन की भनक तक नहीं लगने दी। पाकिस्तानी सेना और ISI को बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी उठानी पड़ी कि जिस आदमी को वो ढूंढ नहीं सके वो उनके ही आर्मी बेस के पास छुपा बैठा था। पूरी दुनिया ने सवाल उठाया, क्या पाकिस्तान उसे छुपा रहा था? दोस्तों, ओसामा बिन के मरने के बाद क्या हुआ? अल कायदा कमज़ोर हुआ, लेकिन ख़त्म नहीं। ISIS जैसे नई आतंकी संगठन उभरने लगे। अमेरिका ने लादेन की मौत को
9/11 पीड़ितों को न्याय देने जैसा बताया, तब ओबामा की लोकप्रियता अचानक से आसमान छूने लगी। कुछ अज्ञात फैक्ट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये फैक्ट्स आपको चौंका देंगे। नंबर 1, लादेन का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, लेकिन उसे वहीं जला दिया गया ताकि टेक्नोलॉजी लीक ना हो सके। नंबर 2, अमेरिका ने कंपाउंड से 5 कंप्यूटर, 100 से ज़्यादा हार्ड ड्राइव्स और दर्जनों यूएसबीज जब्त किए। नंबर 3, ओसामा के पास से पोर्न वीडियो, गेम्स और चाइनीज कार्टून्स बहुत सारे मिले। ये CIA की रिपोर्ट में दर्ज है। दोस्तों, एक आदमी जो दुनिया का सबसे वांछित आतंकवादी था और 10 साल तक छुपता रहा, अमेरिका के खुफिया नेटवर्क, सैटेलाइट टेक्निक और समय का इस्तेमाल कर सिर्फ एक रात में इतिहास बदल दिया गया। और इस ऑपरेशन ने साबित कर दिया, दुनिया में कोई भी कोना तुम्हें छुपा नहीं सकता अगर अमेरिका ने तुम्हें ढूंढने की ठान ली है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी रोमांचक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपके हिसाब से पाकिस्तान को इस मिशन की खबर थी।